देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। इस वक्त उत्तर प्रदेश चुनाव चल रहा है और हम लोग चुनाव कवर करने के लिए उत्तर प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं। इस समय पहले चरण का चुनाव जो शुरू हुआ है और जो 10 तारीख को मतदान होना है उसके लिए हम लोग इस वक्त बुलंदशहर आए हुए हैं और बुलंदशहर सदर विधानसभा सीट पर हैं। ये गुलावटी रोड है जहां पर खड़े हैं। ज़रा सा कैमरामैन एक बार हाईवे दिखा देंगे। ये जो सड़क बुलंदशहर से गुलावटी की तरफ जाती है, हापुड़ तक चली जाती है, इसी सड़क के किनारे हम लोग खड़े हैं। यूएस ऑटोमोबाइल पर नज़र जब पड़ी तो मेरे मन में एक बात आई। आप देखें यहाँ मारुति सुजुकी, हुंडई, स्कोडा, टाटा, टोयोटा इत्यादि ये सब गाड़ी की कंपनियों के नाम हैं, सबका रिपेयरिंग होता है। लेकिन आपको पता है कि लोग जब गाड़ी खरीदते हैं तो उनका अपने एक चॉइस अपनी होती है पसंद के, भाई मुझे ये गाड़ी पसंद है। क्यों पसंद है उसका जवाब भी वो पेश कर देते हैं कि इस कारण से ये पसंद है, इसकी ये विशेषता, ये खूबी। चुनाव में भी कई पार्टियां, कई गठबंधन मैदान में है। जहां भारतीय जनता पार्टी जो 5 साल सत्ता में रही है, वहीं बहुजन समाज पार्टी जो 7 से 12 में रही है, और वहीं कई और दल, कांग्रेस पार्टी भी अपने तमाम ताकत के साथ दिख रही है। लेकिन महागठबंधन जो सीधे सीधे चुनौती दे रहा भारतीय जनता पार्टी को, इसी की चर्चा ज़्यादा है। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही जानने की कोशिश करता हूँ कि लोगों के मन में क्या है। मौजूदा सरकार के 5 साल के क्रियाकलापों से वो संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं, क्या चाहते हैं, विकल्प के रूप में किसको देखना चाहते हैं, यही जानने के लिए सारे इलाके के प्रबुद्ध लोग हैं, राजनेता हैं, समाजसेवी हैं। मैं जानने की कोशिश करूंगा। सर पहले आपसे ही पूछूं या आवाम से पूछ लूं, क्योंकि मैं चाह रहा हूं। पूछिए सबसे पूछिए। 5 साल पूरे हो गए सरकार के, योगी जी ने पूरा दिखा दिया। उनके काम से आप संतुष्ट हैं या नहीं है, ये पहला सवाल। काम को नजर नहीं आ रहा, जमीन पर नजर नहीं आ रहा, काम कुछ नहीं नजर आ रहा। फ्री वाला राशन भी नहीं नजर आ रहा। हाँ, राशन आ रहा है, राशन आ रहा, बाकी विकास नहीं है। बाकी विकास नहीं है, नहीं, राशन आ रहा है बस। तो मतलब बदलाव चाहते हैं। विकल्प क्या, किसको पसंद कर रहे हैं? गठबंधन को। महागठबंधन, जी हाँ, अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का मतलब। बेशक, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कोई सवाल अगर आपसे करे, अखिलेश यादव ही क्यों? पहले उन्होंने बहुत विकास किया था इसलिए। अच्छा, 12 से 17 के जो सरकार थी उस काम को अब आप लोग याद कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल याद कर रहे हैं, बेशक। भाजपा कहती उस सरकार में तो गुंडागर्दी होती थी। नहीं, बहुत बढ़िया काम हुआ था, बहुत विकास हुआ था। बहुत विकास हुआ, ये इनका कहना है। 5 साल सरकार चल चुकी, अब चुनाव हो रहा है। 10-12 दिनों में वोट पड़ जाएंगे आपके यहाँ। 10 तारीख को ही तो वोट है। क्या होगा, क्या मन बनाया? गठबंधन। गठबंधन, सीधा 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 सीधा। मतलब इस सरकार के कामकाज से खुश कोई कामकाज नहीं है, सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है। हाँ। हाँ, और कोई कामकाज नहीं। सिर्फ धर्म का खेल। हाँ, धर्म का खेल सब लोग समझ चुके हैं। अच्छा, सब लोग समझे? हाँ। क्या अभी कुछ लोग उधर ही हैं? नहीं, कुछ नहीं, सब हिंदू मुसलमान सब एक जगह हैं। क्या होगा साहब, जवान है, आइए ना थोड़ा सा आगे। हाँ, क्या रहेगा इस बार? इस बार गठबंधन की सरकार बनेगी। सब गठबंधन ही बना रहे हैं? गठबंधन ही बनेगी, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। मतलब एकदम हवा आर पार है। हवा आर पार है, बिल्कुल। मन बन गया, मन बन गया, पूरी सब गठबंधन को देगा पूरा सब। मतलब योगी जी का कोई काम से आप लोग खुश नहीं? कोई काम ही नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, कुछ विकास ही नहीं हुआ है। कुछ विकास नहीं हुआ आप कह रहे हैं? नहीं हुआ। जी कह रहे हैं हमने खूब विकास किया। कहाँ किया बताइए आप बताइए। सड़कें बोल रहे हैं हमने काफी बना दी, हाईवे बना दिए। कहाँ आप बताओ तो सही, एक भी कहाँ बनाई? पुरानी योजनाओं के हैं, कहीं बनाए तो सही, दिखाओ। कहाँ के हैं? पुरानी योजनाओं के हैं सब ये। अच्छा, सब पुरानी सरकार के। हाँ। इसीलिए आप लोग कह रहे हैं कि जब उसी का योजना लाओगे तो हम वही ले आते। बिजली इतनी महंगी कर दी, डीजल इतना महंगा कर दिया, तेल इतना महंगा कर दिया, महंगा 4 गुना हो गया। सिलेंडर 3-4 गुना हो गया। पहले 300 का था, अब 1000 का है। सरकार तो सिलेंडर कर रही है, हमने फ्री दिया, उज्ज्वला योजना। हाँ, 300 रुपया का था, अब 1000 का मिलता है। मतलब सिलेंडर फ्री, गैस महंगा, ये कहने का? हाँ जी, हाँ जी। ये दिया उन्होंने, जैसे अंग्रेजों ने आके चाय पिलाई थी ना फ्री, हाँ। और फिर उसके बाद जो है ना उन्हें पैसे की देना शुरू कर दिया था। ऐसे ही जो योजना में इन्होंने फ्री में सिलेंडर दिया, उसके बाद 1000 रुपये का सिलेंडर मिल रहा, जब 300-350 रुपये का। अखिलेश जी भी तो कह रहे हैं 300 यूनिट हम फ्री देंगे, और कहीं बाद में फिर नहीं देंगे उन्हें, कंपनी की नहीं वो देंगे, वो देंगे। क्या है, जो कुछ युवाओं के भी राय आने चाहिए। आजकल बहुत ज्यादा युवा मार्केट में है, क्या रहेगा इस बार? गठबंधन सरकार बनेगी 100%। 100%? जी, साइकिल चल गई, अब रुकने वाली है नहीं। फूल मुरझागा, साइकिल रुकेगी नहीं अब।
कोई नहीं रोकेगा। नहीं, योगी जी ने, बाबा जी ने भाईचारा खत्म कर दिया, कारोबार खत्म कर दिए। हम युवा हैं, परेशान घूम रही, बताओ क्या करें। जब योगी जी ने काम बंद कर दिए, कारोबार खत्म कर दिए, कुछ काम नहीं कराया योगी जी ने। गठबंधन सरकार बनेगी आपके, पक्का पक्का। गठबंधन सरकार आपको रोजगार दे जी बिल्कुल देगी, पूरा इतना विश्वास है अखिलेश जी पे आपको? पक्का विश्वास है हमें। वाह जी वाह। लगभग ये क्षेत्र में जहां घूम रहा हूं, इस क्षेत्र में तो साहब ज़्यादातर लोग गठबंधन की ही बात कर रहे हैं। लेकिन अभी और गांव में हम जाएंगे, आपको राय दिखाएंगे। ऐसा नहीं कि पूरा 100% ही होगा, ऐसा तो हमें नहीं लगता है। लेकिन अब तक जहां भी मुलाकात हो रही है, चौक चौराहों पर लोग, ज़्यादातर लोग, नेताजी मैं कई जगह अभी पूछताछ कर लिया हूँ, लगातार लोग गठबंधन की बात कर रहे हैं। ऐसा क्या कर दिया जादू अखिलेश जी ने? नहीं, ऐसा नहीं है, जादू किसी पे भी नहीं है। 5 साल गवर्नमेंट रही बीजेपी की सरकार में सिर्फ लोग परेशान रहे हैं। उनकी पीड़िता बहुत ज़्यादा है, जिसमें यादव भी हैं और पंडित भी हैं, पंडित समाज भी है, मुस्लिम समाज भी है, जाटव समाज भी है। सब लोग पीड़िता से परेशान हैं। कारोबार नहीं है, लोगों पे खाने को नहीं है, लोग एक एक चीज़ से तरस रहे हैं। वजह यही है कि भाई तरक्की कुछ नहीं है, कामकाज कुछ नहीं है। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मैंने भी 13 महीने टिकैत साहब के साथ टाइम दिया। हमें मालूम है किस परेशानियों से हम गुजरे हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, मोदी जी ने 3 वापस ले लिए, लेकिन इन 3 लेने से बात नहीं बन रही। और चीज़ें भी हैं जो किसानों के और मजदूरों के लिए परेशानी का सबब है। इसीलिए तो मुकदमे का मुद्दा आ गया साहब। इसलिए अखिलेश को लोग लाइक कर रहे हैं, क्योंकि अखिलेश ने जितनी भी 2012 से 2017 तक अपनी जो सरकार चलाई, उस सरकार में ना तो किसी को परेशानी आई, तरक्की भी की और लोगों ने सराहा भी उसकी गवर्नमेंट को। एक हाईवे है जो दिल्ली से लेके आगरे तक तो ताज हाईवे कहलाता है, और वहाँ से एक हाईवे निकाला है आगरे से लखनऊ तक। आप अब 3 घंटे में आप लखनऊ पहुँच सकते हैं। कभी ज़िंदगी में पहुँचे? पूरा दिन लग जाता था लखनऊ पहुँचने में, अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं। और दूसरी सवारी के लिए तो भूल जाएं। लेकिन अब 3 घंटे में आप लखनऊ जाकर के मीटिंग करके वापस आ सकते हैं दिल्ली। ये क्या कम बड़ा। और उसके ऊपर उन्होंने फिर अपना प्लेन उतारा, दिखाया कि इसमें प्लेन भी उतर सकता है। मतलब मजबूती चीज़ उसके अंदर मजबूत सड़क बना कर दी। तो ये चीज़ें हैं। एक बात बताइए, आप तो सर नेता हैं, तो किसान के बेटे हैं, हम नेता नहीं हैं। हम किसान यूनियन के तो नेता हैं ही। किसान पे बैठे हैं और किसान के लिए हम मरने के लिए भी तैयार हैं। एक बात सर बताइए, किस आप लोग क्षेत्र में जाते हैं, मिलते जुलते हैं लोगों से, आवाम से, मुद्दा क्या रहेगा चुनाव में? देखिए, मुद्दा जो रहेगा वो ये रहेगा, गठबंधन की सरकार ने वादे किए हैं और वो अपने वादे पे खरी उतरती है, क्योंकि जैन जी भी उनके साथ हैं और अखिलेश जी भी हैं। जब ये सरकार बना लेंगे तो उसके बाद जो मुद्दा रहेगा वो है बिजली का, पानी का और आपके एमएसपी का, किसानों का जो पेमेंट रुकी हुई है उसका, गन्ने का। ये सब चीज़ उन्होंने कहा कि जैसे ही मेरी सरकार बनेगी वैसे मैं इसको क्लियर करूँगा। मतलब जनता को भरोसा है। दिल्ली के अंदर 200 यूनिट फ्री हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, केजरीवाल जी ने 200 यूनिट फ्री किए हैं, लेकिन अखिलेश जी ने कहा कि मैं 300 यूनिट फ्री करूंगा। और उसके साथ साथ किसानों के लिए जो किसानों के ट्यूबवेल हैं जंगल में हैं, उनकी बिजली बिल्कुल माफ़ करूंगा, और जो पिछला बकाया बिल होगा वो भी हम माफ़ करेंगे। तो इससे ज़्यादा और परेशान जनता को और क्या चाहिए? वो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती, खाना रोज़गार चाहती है, अपने बच्चों को रोज़गार दिलाना चाहती है, पढ़ाई शिक्षा में आगे लाना चाहती है। अगर यही चीज़ दूसरी गवर्नमेंट कर रही होती तो कोई भी ये नहीं कहता कि गठबंधन की सरकार आएगी। हम ये कहते हैं गठबंधन की सरकार क्यों आएगी, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं करके दिखाया। जयंत जी और अखिलेश जी आ गए एक साथ, ठीक है, जो कुछ वो वादा कर रहे हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप तो किसान नेता हैं, आम लोग भरोसा कर रहे हैं उस पर? देखिए, ऐसा है, आम लोग ही भरोसा कर रहे हैं। नेता तो फिर नेता हैं। आज अगर उन्होंने अपना कॉल पूरा नहीं किया तो कल उखाड़ फेंकेगी यही जनता।
यही जनता जो उनके फेवर में है, यही जनता मुखालिफ हो जाएगी। लेकिन ऐसा है, जब तक उन्होंने जो वादे किए हैं वो पूरे किए हैं। 2012 से 2017 तक भी गवर्नमेंट चलाई। हाँ, ये अलग चीज़ है कि हम लोग अभी इस वक्त सब गठबंधन की वजह से, कि गठबंधन के साथ है, गठबंधन के साथ इसीलिए है कि उन्होंने हर चीज़ हमारे लिए, हमारे फेवर में कहा है। अच्छा, आपके तजर्बे में, ज़िला की बात अभी कर रहा हूँ, पूरे स्टेट की नहीं, हाँ, ज़िला आपके बुलंदशहर ज़िले में कितनी सीटें गठबंधन को मिलने जा रही हैं? देखो, ज़िला बुलंदशहर जो इलेक्शन हो रहा है, मैं तो इस वक्त खड़ा हूँ सदर सीट पे। तो सदर सीट पे हाजी यूनुस लड़ रहे हैं और उम्मीद है इंशाल्लाह सीट निकलेगी। देखो, हमारे हिंदू भाई भी यहाँ मौजूद हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ही खड़ा हूँ। हिंदू भाइयों का भी यही कहना है कि ना यहाँ हिंदू मुस्लिम चलेगा, ना कोई काट चलेगा। यहाँ चलेगा तो सिर्फ भाईचारा चलेगा, और उसके साथ साथ लोगों का रोज़गार, लोगों के लिए जो प्रबंध कर रही है आने वाली गवर्नमेंट, जो वादे कर रही है वही चलेंगे। किसानों के साथ भी, मैं तो एक किसान का बेटा हूँ, मैं एक किसान का बेटा हूँ। सर, तो आप कह रहे हैं कि हाजी यूनुस जीतेंगे, और सीटों का कुछ इनपुट तो मिलता होगा ना आप लोग के जिले? और जितनी भी हैं, गठबंधन ही जीत रहा है, और आने वाला वक्त बताएगा। तो देखिए, 10 मार्च तो जब आएगी, जब देखी जाएगी, आपको 10 फरवरी में जब वोट डलेंगी, आपको जब ही पता लग जाएगा कि गठबंधन कितने से जीत रहा है। यहाँ जीत तो गठबंधन ही रहा है, कितने से जीत रहा है वो भी आपके सामने आ जाएगा। चलिए, समय ज़्यादा हो गया है, फिर मैं जो कोशिश करूंगा आपको अपडेट देना, ये मेरा कर्तव्य है, और आप जुड़े रहेंगे देश की सच्चाई के साथ। आपको पल पल का अपडेट मिलता रहेगा। चुनाव में आम लोगों की क्या राय है, क्या चाहते हैं, क्या होगा, इन तमाम विषयों पर लगातार चर्चा जारी रहेगा। बस जुड़े रहें। कैमरामैन शब्बीर अहमद के साथ मैं हाफिज गुलाम सरवर, देश की सच्चाई, बुलंदशहर।